अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू प्लानर नंबर 13 करेंगे, पेज नंबर 19। चलो शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ तहज्जी अलिफ ता खे। हरूफ तहज्जी अलिफ ता खे। आज हम हरूफ तहज्जी अलिफ ता खे लिखेंगे। तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखेंगे, फिर हम अलिफ ता खे हरूफ तहज्जी लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखें। ये क्या है? क्या है स्टूडेंट? ये अनार। अनार की शुरू की आवाज़ क्या होती है? क्या होती है? अलिफ आ अनार। अलिफ आ अनार। अलिफ आ अनार। तो क्या लिखेंगे यहाँ? अलिफ, सीधी लाइन। क्या लिखेंगे? अलिफ, सीधी लाइन। ये क्या है? तलवार। ये क्या है? तलवार। तलवार की शुरू की आवाज़ क्या होती है? तेता। तेता तलवार। तेता तलवार। कश्ती की शक्ल का बनाया और ऊपर दो नुक्ते। तेता तलवार। ये क्या है? जराब। जराब की शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? जरा, जीम जा, जराब। जीम जा, जराब। यहाँ क्या लिखेंगे? जीम। क्या लिखेंगे यहाँ? जीम। ये क्या है स्टूडेंट्स? चूज़ा। चूज़े की शुरू की आवाज़ क्या होगी? चूज़े की तस्वीर की शुरू की आवाज़ क्या होगी? चे। चेचा, चूज़ा। यहाँ हम क्या लिखेंगे? चे। चेचा, चूज़ा। अलिफा अनार, तेता तलवार, जीम जा जराबें, जराबें, चेचा चूज़ा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अब हम अलिफ ता खे लिखेंगे। ये क्या है? ऊपर से देख के हमने नीचे लिखना है। ये क्या है? अलिफ। इस नुक्ते से शुरू करना है, हमने अलिफ लिखना है, सीधी लाइन। ठीक है। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा कैसे लिखते हैं? जैसे अलिफ लिखते हैं वैसे सीधी लाइन और ऊपर मद्दा डाल देना है, ऐसे नुक्ते से, ऊपर वाले नुक्ते से मद्दा बनाना है। अलिफ, अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद क्या आएगा? बे। बे को कश्ती की शक्ल का बनाएं और नीचे एक नुक्ता। बे। बे के बाद क्या आता है? पे। पे भी हम बे की तरह ही लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे। पे के बाद क्या आता है? ते। ते के कितने नुक्ते होते हैं? 2। ते के कितने नुक्ते होते हैं? 2। ते के बाद क्या आता है? टे। टे को भी हम ते की तरह ही लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर तोएं डाल देंगे। क्या डालेंगे? तोएं। टे के बाद क्या आता है? से। से कैसे लिखते हैं? टे की तरह ही लिखते हैं, ऊपर 3 नुक्ते डाल देने हैं। क्या डाल देना है? ऊपर 3 नुक्ते डाल देने हैं। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम जीम लिखेंगे। से के बाद क्या आता है? जीम। जीम कैसे लिखना है? छोटा सा साथ नीचे से गोल कर देना है और अंदर एक नुक्ता। जीम के कितने नुक्ते होते हैं? 1। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे भी हम जीम की तरह ही लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर 3 नुक्ते लगा देंगे, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट। चे के बाद क्या आता है? हे। हे होता है खाली, हे का कोई नुक्ता नहीं होता। हे के बाद क्या आता है? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।